दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2700 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे 2700 स्क्वायर फीट का छत का कार्य करवाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि आपके 2700 स्क्वायर फीट के छत ढलाई में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों छोटी से छोटी चीज़ के विषय में दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँगा और छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, ऐसा क्या करें दोस्तों जिससे कि हमारे छत में भविष्य में पानी टपकने एंड सीलन की समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारे जो 2700 स्क्वायर फीट का जो छत है उसमें सेंट यानी कि रेत यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बजरी भी बोला जाता है, तो वो कितना लगेगा। अगर दोस्तों मैं क्यूबिक फीट की बात करूं तो ये लगभग आपके इसमें 900 क्यूबिक फीट दोस्तों सेंट यानी कि रेत यानी बजरी लग जाएगा। और भाव की अगर बात करें दोस्तों तो ये हमें मिलेगा 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों तो 63,000 रुपये का हमारे इसमें सेंट यानी कि वारत यानी बजरी का खर्चा आ जाता है। दोस्तों अगर ट्रॉली की बात करें तो लगभग यूँ मान के चलिए 11 से 12 ट्रॉली ये हो सकता है। ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में यानी कि रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये भी आपको सेम क्वान्टिटी रहेगा यानी कि 900 क्यूबिक फीट ही। भाव की अगर बात करें तो ये मिलेगा दोस्तों आपको 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 49,500 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी का खर्चा आ जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है 220 बैग सीमेंट लग जाएगा। ये मिलेगा दोस्तों आपको 370 रुपये पर बैग के हिसाब से। गुणा करते हैं तो 81,400 रुपये का सीमेंट बनता है। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको रेत गिट्टी सीमेंट की जो क्वांटिटी है जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो बड़ाई हम करेंगे लगभग 5 इंच के हिसाब से पूरा खर्चा है आपको मैं बता रहा हूँ। स्टील यानी सरिया की बात करें, सरिया हमारे इसमें लगेगा दोस्तों 21 क्विंटल दोस्तों सरिया आपके इसमें लगने वाला है। चूँकि दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 mm का दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 12 mm सरिया से या फिर आधा 10 का या आधा 12 का लगाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो अभी चलना है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं तो बनता है हमारे इसमें 1,36,500 रुपये का स्टील यानी छरिया। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वार यानी पतले तार के विषय में यानी कि जो काला तार आता है सरिया बांधने का जाल बांधने का। तो ये लगेगा आपके इसमें लगभग 22 किलोग्राम लग जाएगा और ये मिलेगा आपको दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 2200 रुपये का पतला तार आपके बन जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपके छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों ऐसी समस्या आपकी छत में ना हो तो इसका आप यूज़ ज़रूर करिएगा। तो ये आपके लगने वाला है लगभग 400 नग लग जाएगा। आता है दोस्तों 3 रुपये का एक, जो कि 1200 रुपये का बनता है। अब दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से जानकर समझकर आप इसको किस तरह से लगाते हैं जान पाएंगे। दोस्तों अगर इसकी कमी रहती है तो इस प्रकार की समस्या जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हो सकती है। मतलब कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। आपने दोस्तों बहुत सी जगह देखा होगा नीचे से दोस्तों सरिये दिखाई देने लगते हैं, पपड़ियाँ नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसी की कमी की वजह से दोस्तों वो होती हैं। आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, यानी कि दोस्तों हम अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या ना हो इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। और दोस्तों कई कारण होते हैं जिससे कि हमारे छत में पानी टपकना सीलन जैसी समस्या होती हैं। तो वो कुछ बातें यहाँ मैं बता दूं। इन बातों को यदि ध्यान में रखकर अपने छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों तो कम से कम आपकी छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या नहीं होगी। और दोस्तों सीलन अगर अपने छत में नहीं आ रही है, पानी टपकने की समस्या अगर नहीं बन रही है दोस्तों, तो हमारा जो छत है वो सालों साल चलेगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ पानी जमा होता है, पानी भरा रहता है, वहाँ दोस्तों जो वो क्षेत्र होता है वो ख़त्म हो जाता है, जर्जर हो जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना जो है मटेरियल खरीदते हैं जैसे कि सेंट और एग्रीगेट,
दोस्तों उसमें देखिएगा कि उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि रेत और गिट्टी में दोस्तों मिट्टी की मात्रा होती है, जिसके चलते छत में सीलन आने के चांस बने रहते हैं। दोस्तों सीलन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसको हम इस तरह समझेंगे। मान लीजिए अपना ये छत है, ये छत बना हुआ है हमारा, ये लगा हुआ दोस्तों हमारा छत का मुख्य पार्ट यानी कि स्टील यानी सरिया, ये लगा हुआ है। ये हमारा भरा हुआ है कंक्रीट, सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का मिश्रण। अब दोस्तों अगर ये कमज़ोर रहेगा, जैसे कि इसमें 3 मटेरियल हैं हमारे, इसमें सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का, तीनों में से दोस्तों यदि हमारा सैंड में मिट्टी की मिलावट रहेगी दोस्तों, तो वो क्या है कि धीरे धीरे बरसात का पानी अंदर जमा होगा, और जमा होगा तो सरिया तक पहुँचेगा, और सरिया जो है सीलन के संपर्क में आके उसमें जंग लगेगा, और जंग के कारण दोस्तों होता क्या है कि वो फूलेगा दोस्तों, तो नीचे का जो ये कंक्रीट है वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया है कोर ब्लॉक आप इसे यहाँ ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस प्रकार से, ताकि दोस्तों हमारा जो सरिया है शटरिंग से 1 से 1.5 इंच लगभग ऊंचा हो जाता है, जिससे मजबूती उसकी बढ़ जाती है। और जैसे कि सैंड और एग्रीगेट का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में, जो कि हमारा छत का ढलाई का हम कार्य कराएंगे। तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी आप कम ना रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है 220 बैग तो लगभग इतनी लगनी चाहिए, कम करे तो 210, ज़्यादा करे तो 230। ज़्यादा भी नुकसानदायक है, कम भी नुकसानदायक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं, जिसको एक मशीन के द्वारा मिलाया जाता है, तो दोस्तों उसमें ध्यान दीजिएगा कि सैंड की जो क्वांटिटी है एग्रीगेट की क्वांटिटी से कम रहे, यानी एग्रीगेट की क्वांटिटी सैंड के मुकाबले ज़्यादा रहनी चाहिए। कुछ कंडीशन में दोस्तों बराबर हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनती है कि एग्रीगेट की क्वांटिटी हमें सैंड की क्वांटिटी से कम रखना हो। अगर एग्रीगेट क्वांटिटी कम रहेगी दोस्तों, तो यहाँ क्या है, सैंड रहेगा ज़्यादा मात्रा में, तो पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें ज़्यादा रहती है, तो ये समस्या आपकी इसमें आ सकती है जंग लगने की। ठीक है, एक ये हो जाता है। आगे दोस्तों छत का जो थिकनेस है, छत की मोटाई की बात करें तो 5 इंच से बिल्कुल भी अपने छत की मोटाई ना रखें। ये मोटाई जिसकी छत की जैसे ये मोटाई है, तो 5 इंच से कम बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी मोटाई कम रहेगी दोस्तों, तो पानी अंदर जमा होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है वही कंडीशन यहाँ बनती हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं ऊपर, यहाँ जैसे कि ये छत हमारा प्लेन रहता है, एक सरी का ढलान के अकॉर्डिंग रहता है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा ऊंचा रहता है, इस प्रकार से पानी नीचे आता है, यहाँ पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर पानी जमा रहेगा तो वो क्यों कंडीशन आपकी यहाँ बनेगी। दोस्तों बात जो कि बहुत से भाई हमारे इग्नोर करते हैं, छत की क्यूरिंग करने का जो सही समय पीरियड होता है, ठीक है, वो छत ढलाई के बाद 8 से 10 दिन तक हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और क्यूरिंग करने का जो सही तरीका है दोस्तों, चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं। देखा गया है दोस्तों कि जो तराई करते हैं पानी नली से छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। दोस्तों अगर हमारा जो ये कंक्रीट है, जो सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण है, कमी रहेगी पानी की तराई की, तो दोस्तों ये कमज़ोर रहेगा दोस्तों, तो सीलन आने के चांस बने रहेंगे। तो ये सरिया दोस्तों उसमें जंग लगेगा दोस्तों, तो हमारा जो छत है वो कमज़ोर रहेगा, और अगर ये कमज़ोर रहेगा दोस्तों, तो इसका जो बोझ है दोस्तों सरिये पर बना रहेगा। अगर ये मजबूत बना रहेगा दोस्तों, तो इसकी ये ताकत बनाएगा, और अपने छत की मजबूती बरकरार रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से बातें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। इन बातों का ध्यान में रखकर अगर आप अपने छत का कार्य करवाते हैं, तो कम से कम दोस्तों आपका छत सीलन और पानी टपकने की समस्या नहीं होगी। साथ साथ दोस्तों आपका जो छत है वो सालों साल चलेगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उनकी छत से लेकर पोजीशन में ना हो। क्योंकि दोस्तों मकान बनाने का जो अधिकांश पैसा जो होता है वो छत ढलाई में खर्च हो जाता है, और छत हमारा मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उसमें ना हो, तो इन बातों का जो कि मैंने आपको बताया है ध्यान रखिएगा। वाटरप्रूफिंग लिक्विड की बात करें, जो कि हम अपने छत में सीलन और पानी टपकने की रोकथाम समस्या ना हो, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये लगा दोस्तों आपके इसमें 30 लीटर
आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, गुणा करते हैं तो 4500 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें डायरेक्ट पिस्टे का खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो वाटर प्रूफिंग लिक्विड है हम कौन सा यूज़ करें। मार्केट में तो अनेकों प्रकार के मिलते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक आता है डॉक्टर फिस्टिक, यहाँ मैं फोटो मेंशन कर दूँगा। इस प्रकार का अगर आप ख़रीदते हैं तो ये इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये अगर आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से दोस्तों आपके घर पहुँच जाता है, तो इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लाइट कॉस्ट की बात करें तो लगभग 7000 रुपये खर्चा आपकी इसमें आ जाता है। और लेबर कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो लगभग जैसे कि 2700 स्क्वायर फीट का छत बन रहा है, तो छत नाप से दोस्तों छत इसका खर्चा होता है तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ़िलहाल अभी चल रहा है। गुणा करते हैं तो 81,000 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें लेबर मिस्त्री का खर्चा यहाँ आ जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि हमारे 2700 स्क्वायर फीट की छत में कितना मटेरियल लगेगा, आज का भाव क्या चल रहा है, कितने रुपए का पर मीटर पड़ेगा, सब खर्चा हमने देख लिया है। साथ साथ दोस्तों हमने ये भी देखा है कि जो छत है उसको मजबूत किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा हमारे इसमें 42,000 4 लाख और 26,300 रुपये का दोस्तों यहाँ खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो है पर मटेरियल क्या रेट चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझें, जैसे सीमेंट का रेट मेरे यहाँ 370 रुपये पर बैग के हिसाब से चल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि जो मैंने पर मटेरियल का रेट यहाँ बताया है अगर सेम रहता है तो लगभग खर्चा ये आपके आने वाला है। अगर थोड़ा डिफरेंस रहता है दोस्तों तो खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। क्वांटिटी दोस्तों सेम रहेगी, आप कहीं पर भी अपना छत का कार्य कराते हैं तो ठीक है, खर्चा कम या फिर ज़्यादा वो रेट पर निर्भर करता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।